अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमें इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। अच्छा सुनो, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम एक्सरसाइज 3.2 में भी पढ़ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आ जाता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड जो है वो थोड़ा कम प्रैक्टिस में आ पाता है, क्योंकि यहीं पे इसी एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चंस हैं। तो अगर एलिमिनेशन मेथड की भी प्रैक्टिस करनी है तो जो पहले वाली एक्सरसाइज है 3.2, उसमें जो क्वेश्चंस हैं हम उनको भी एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का हमने अभी इंट्रो दिया था, वही है हमारा। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब यहाँ पे समझो, हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं? चाहे तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में, और उसके बाद में दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम साइन के हैं। अगर सेम साइन होता है तो उन्हें गायब करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर x को गायब करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर y को गायब करना है तो इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग y को गायब कर लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 15, और ये इक्वेशन ऐसी ही रहेगी। ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 5x, ये तो कैंसिल, इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। x मिल गया हमें। अब x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इंप्लाई करेगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। 5 5 जा 25, 25 में से 19 जाएगा तो बचेगा 6/5। ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो x की वैल्यू भी निकल आई, y की वैल्यू भी निकल आई। तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो बड़ा ही आसान होता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, बाई एलिमिनेशन मेथड। अब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ से उठाएंगे वैल्यू। यहाँ से मान लो अगर हम x की वैल्यू उठा रहे हैं तो अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू उठाएंगे तो यहाँ से अपॉन में 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है। तो बेसिक चीज़ है कि अगर हम फ्रैक्शन को अवॉइड करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 1 से निकाली है तो 2 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2x की जगह पर आ जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 10, और ये आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस का 2 माइनस 3 मतलब माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, और माइनस 5y, 10 में से 4 गया 6, और साइन आता है बड़े नंबर का।
तो बड़ा नंबर है यहाँ पे 10 और 10 का साइन क्या है माइनस, इधर वाला साइन देखा जाता है, ठीक है। जैसे 4 का साइन क्या है इधर वाला प्लस, 4 का साइन माइनस नहीं है, बाद वाला साइन नहीं देखा जाता, पहले वाला साइन देखा जाता है। तो 10 में से 4 गया 6 और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो ये आ गया माइनस। तो y हो जाएगा -6 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल, y आ जाएगा 6/5। तो y की वैल्यू 6/5 आ गई। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं सेम आ रही है, इसका मतलब कोई हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू उठा के 3 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 3। तो x आ जाएगा 5 - 6/5, 5 5 जा 25, 25 में से 6 जाएगा तो बचेगा 19। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 माइनस 6/5, तो 25 में से 6 गया 19, 19/5। ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, और यही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, 3x + 4y एंड 2x - 2y। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू 10, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ये उतार लेते हैं 2x - 2y इज इक्वल टू 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो, अगर हमको x एलिमिनेट करना है, समझो अगर x एलिमिनेट करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सेम सेम हो गया। तो कुल मिला के हमें जो x और y अगर जो एलिमिनेट करना है उसका कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, समझे। यानी जिस वेरिएबल को हमें गायब करना है उसका कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। डायरेक्ट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे अगर हमें y गायब करना है तो सुनो, यहाँ पर 4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये थोड़ा आसान सा लग रहा है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो इक्वेशंस हमारी क्या हो जाएंगी, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा 4x - 4y इज इक्वल टू 4। ऐड कर दो, ऐड क्यों कर दो, क्योंकि यहाँ पे साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन पर ऐड, सेम साइन पर सब्ट्रैक्ट। सेम साइन मतलब प्लस के अगर दोनों हो या दोनों माइनस के हों। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 7x, ये तो कट गया, 10 + 4 ये आ जाएगा हमारा 14, और x आ जाएगा 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू 2 मिल गई। x की वैल्यू जो मिली है उसको इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, थोड़ी आसान सी लग रही है। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो 2 × 2 - 2y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 और इसको ले जाएंगे राइट साइड में, तो -2y, ये 2 और -4, -2y, 4 में से 2 गया तो -2, -2 से -2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, x आ गया 2, y आ गया 1, ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड। अब हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखो हम क्या कर रहे हैं, 2x - 2y इज इक्वल टू 2। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे सब जगह 2 2 2 2 दिख रहा है ना, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ये क्यों किया, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 + y, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। पुटिंग इन इक्वेशन 1, और ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 1 + y + 4y इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा 3 + 3y + 4y इज इक्वल टू 10,
और ये 3 उधर जाएगा और ये 3 + 4 7/10 - 3। तो 7y हो जाएगा 10 - 3 मतलब 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 x is equal to 1 + 1, दिस implies that x is equal to 2। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू मिल गई 2, y की वैल्यू मिल गई 1। तो ये हमारे इसके सॉल्यूशन हो गए। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट हमारा दे रखा है इस तरह से 3x - 5y - 4 = 0। और ये दे रखा है 9x, और इसको भी हम इधर ही ले आते हैं। इक्वेशन दोनों एक जैसी दिखनी चाहिए। अगर यहाँ पे x की वैल्यू इधर लिखी हुई है, एक तरफ लिखी हुई है, बाकी सब दूसरी तरफ, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा इस तरह से लिखना चाहें तो हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो 9x ये आ जाएगा 2y, और ये भी इधर आएगा तो -7 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट हम किसको करेंगे, सबके साइन सेम सेम है। देखो ये x+ का है, ये दोनों भी माइनस के हैं, तो इसका मतलब सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्शन आएगा। सब्ट्रैक्शन से पहले हमारे इसके कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो हमें आसान दिख रहा है x को एलिमिनेट करना। तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 3 × 3 = 9 - 3 × 5 = 15 - 3 × 4 = 12 = 0। और ये हमारी ऐसे ही रहेगी 9x - 2y - 7 = 0। तो जब सेम साइन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट। अब यहाँ पर -15 और ये 2, 15 में से 2 गया 13, और साइन आएगा बड़े नंबर का तो -13। सिमिलरली 12 में से 7 गया तो ये आएगा 5, तो ये आ जाएगा -5 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, -13y = 5, इधर जाएगा तो ये 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे कि ये -13 था तो ये माइनस नीचे 13 के साथ क्यों नहीं लगाया। तो बच्चे देखो 1/2 माइनस यहाँ लगा हो, चाहे माइनस पहले लगा हो और चाहे माइनस नीचे लगा हो, ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, ये चीज़ ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे y की वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू हम लोग इससे निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमें देखें तो हमें बनी बनाई इक्वेशन मिल रही है, तो हम क्यों बनाएं नए सिरे से। इसको मान लेते हैं हम लोग स्टार। ठीक है, पुटिंग इन स्टार। तो y की वैल्यू स्टार में पुट करेंगे तो 9x = 2 - 5/13 + 7। इस 7 को पहले लिख लेंगे और ये वाला माइनस लग जाएगा, 2 × 5 = 10/13। ठीक है। क्या किया हमने, ये प्लस का था तो इसको पहले लिख लिया। तो यहाँ पे +7 नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर प्लस होता है तो हम साइन ही नहीं लगाते हैं, माइनस होता है तो साइन लगा देते हैं। और ये हमारा माइनस का था तो हमने इसको बाद में लिख लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 13 × 7 = देखो 13 का टेबल अगर नहीं याद है तो सीधे मल्टीप्लाई करो। 7 × 3 = 21, 21 का 1, 7 × 1 = 1, 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, तो 13 × 7 = 91 -10/13। ये हमें मिला 9x। अभी और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। 91 में से 10 गया, 81/13 × 9। 9 के टेबल में 81 आता है, 9 × 9 = 81, तो x की वैल्यू आ गई 9/13।
तो एक एक्स की वैल्यू जो है वो है 9/13 और वाई की वैल्यू है -5/13। अब हमें करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देते हैं। तो अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 ना मान के इसको 2 मान लेते हैं, ताकि जो है हमारे लिए एक इक्वेशन हमें फजूल में मिल गई, बनानी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2y प्लस 7/9। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये आ जाएगा हमारा 2y प्लस 7/3 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को गायब करते हैं, तो यहाँ पे ये नीचे 3 है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। ये हमारा एक टर्म है, इसके नीचे है 3, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2y प्लस 7 माइनस 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। 2y 15y, तो ये बचेगा 13y, और 12 है, ये 7 है, तो 12 में से 7 जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, y की वैल्यू -5/13 आ जाएगी। ठीक है, इधर ले जाएंगे सेम इसकी तरह, इधर देख लो। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो 3 में जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स -5/13 प्लस 7/9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 10/13 प्लस 7/9। 13 7 जा 91, 91 में से 10 गया 81, तो ये आ जाएगा 81/13 इंटू 9, 9 9 जा 81, तो ये आ गया 9/13। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें ये मिल गई। तो दोनों मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, और ये हमारा लास्ट पार्ट भी है जहाँ तक। तो यहाँ पे देखो, हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो या तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, आसानी है। इसको लिख लेते हैं x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो, y वाला जो साइन है वो हमारा क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट साइन में हमें क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है, और सेम साइन में सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हमारी ऐसे ही रहेगी, x/2 2y/3 इज इक्वल टू -1। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस x/2, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में -1 ऐड करोगे तो 6 माइनस 1 आएगा, यानी कि 5। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो 5x/2 इज इक्वल टू 5। 5x, ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5/5, 5 से 5 कैंसिल,
एक्स आ गया हमारा 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब हमें चाहिए वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, थोड़ा सा आसान भी रहेगा, है ना। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस वाई अपॉन 3, 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, तो ये आएगा माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -3 को हम इधर ले जाएंगे तो ये -3, तो y की वैल्यू मिल गई -3। तो ये तो हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। देखो सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे वेरिएबल में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस वाई बाई 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगी 1/2 3 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/2 हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा y/6 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। तो फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 6 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 आएगा, तो लिख ही लेते हैं, प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 6 प्लस 6 इंटू 2y अपॉन 3 माइनस का 6, 6 1 जा 6 ही रहेगा, 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस वाई प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -6। इसको ले आते हैं राइट साइड में, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये आएगा 5y, ये राइट साइड में आएगा -6 -9 विच इज इक्वल टू -15। y की वैल्यू आएगी -15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y आ गया -3। y की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के 3 में पुट कर दो, तो पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस -3 अपॉन 3, 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो -1 बचेगा। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 - 1 यानी कि 2। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, और दोनों मेथड से हमने कर लिए, एलिमिनेशन मेथड से भी और जो है क्या नाम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों से हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा।